हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। कल हम लोग पढ़े थे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट। उसमें हम लोग देखे थे कि बाइनरी नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं और डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। इसका हम लोग कल बेसिक पढ़े थे। उसमें जिसमें हम लोग जाने थे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हो आपका 20, यह दिया हो डेसिमल में, दशमिक संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति, और इसको हम लोग को चेंज करना था किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हम लोग क्या करते थे, इसको टेबल लिखते थे 1, 2, 4, 8 और 16। 20 तो लिखेंगे नहीं, बताए थे कल, क्योंकि इससे अधिक हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या करते थे कि देखते थे किसको किसको ऐड करने पर इधर से 20 हो रहा है, तो 16 और 4 20, जिसको ऐड करने से 20 होता है उसके जगह पर 1 लिखते थे, बाकी के जगह पर 0, और लिखकर इसके बेस में 2 लगा देते थे। और यह जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा जाता था। इसको द्विधारीय संख्या पद्धति में हो गया। कल हम पढ़े थे, जो लोग कल के क्लास नहीं देखे होंगे वो लोग उसको देख लेंगे। और जो आगे है उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि 14 को द्विआधारीय अंकन पद्धति में निरूपित करें, यानी 14 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है? लिखना है। तो क्या करेंगे, चलते हैं इसको बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान। 14 लिखा है, हम क्या करेंगे? टेबल बताए थे कल कि टेबल लिखेंगे। कहाँ से? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद डबल 8। अब 16 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 16 जो है 14 से बड़ा है, तो अधिक हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको देखेंगे इधर से किसको किसको काउंटिंग करने के बाद जो है 14 आता है। तो देखिए, 8 और 4 12 और 2 14, यानी ये 3 अंक को ऐड कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इसके 3 अंक को ऐड करने पर इसको नहीं, तो इसके जगह पर 1, इसके भी जगह पर 1, इसके भी जगह पर 1, और इसके जगह पर नहीं करना है तो इसके जगह पर 0। और उसके बाद से इसके अंदर बेस में क्या लगा देंगे? 2 लगा दिए। यह हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी द्विआधारीय अंकन पद्धति में लिखा गया, यानी 1 1 1 0। यानी अब ऑप्शन देखिए, 1 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। कोई दिक्कत? हमको लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार हमें बताइए कमेंट करके, हम फिर दोबारा इस वीडियो को फिर हम रिवाइज करेंगे। अब देखिए, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी मतलब द्विआधारीय प्रणाली में 1 प्लस 1 किसके बराबर है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि 11 अब प्लस 1 12 है, तो ये बाबू 12 नहीं है। यह जो दिया है वह बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है। किसमें दिया है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब देखें, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देखते हैं कितना हो गया, तो टेबल लिखते हैं 1 और 1 के बाद 2 लिखेंगे। तो 1 का 2 कितना हो गया? 3 हो गया। और 1 तो जो है 1 के रहेगा, तो 1 का 3 क्या हो गया? 4 हुआ। यह बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो कल बताए थे 1 1 के बाद 2, तो 0 तो इसमें है नहीं, इसलिए टोटल को ऐड करेंगे। तो 2 1 3, अब पहले से जो है 1 1 होगा, तो 3 1 4। अब 4 को जो है ये हो गया दशमिक में, यानी दशमलव नंबर सिस्टम, नहीं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी आ गया। अब इसको फिर बाइनरी में ही ऑप्शन दिया है, तो बाइनरी में चेंज कर देते हैं। तो कीजिए 1 2 और कितना? 4। 4 से अधिक तो जाएंगे नहीं, 8। तो अब देखिए 4 के ही हमको पुराना है, तो 1 ही अंक ले लेंगे तो 4 पूछ जाएगा। तो इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर 0, इसके जगह पर 0, यानी
अगर मन करे तो बेस में 2 दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 2 बेस नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 100, तो 100 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 137 को द्विआधारीय अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होगा? अंतिम से क्या होगा? 4 अंक क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, पढ़ाई जो है जब कंटिन्यू होगा, रेगुलर होगा, तो कोई पढ़ाई हार्ड नहीं है। और मैथ तो एकदम आसान है। बच्चा मैथ को डरता है, लेकिन मैथ से डरने वाला चीज़ है ही नहीं, ये तो सबसे आसान है। बस एक बार आप इसको पढ़ के तो देखिए, आप भी मैथ को दोस्त बना लीजिएगा, ये एकदम मेरी गारंटी है। बच्चा कहता है बहुत से कि मैथ से डर लगता है, अरे मैथ इतना तो आसान सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, बस एक बार पढ़ो, पढ़ के देखो, उसके बाद मालूम चल जाएगा। चला जाए आगे। 137 को लिखना है बाबू। 137 को चालू करते हैं लिखना। टेबल तो मालूम ही होगा डबल करते हुए, तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128, और इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा 256। तो 256 की जरूरत नहीं है। अब हमको इधर से पुराना है कितना? 137, तो 128 तो इसी तरह दिखाई दे रहा है। 64 जोड़ेंगे 137 से ज़्यादा होगा, छोड़ देंगे। 32 जोड़ेंगे 137 से ज़्यादा ही होगा। अगर 16 भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही होगा। 8 जोड़ेंगे तो 128 और 8 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 136। हमको चाहिए 37, तो कम कितना हो रहा है? 1, तो एगो इसको ले लेंगे, एगो इसको ले लिए। 128 8 136 और 136 से 137। तो अब देखिए, एक इसके जगह पर 1 2 3 अंक गैप है, तो 3 गो 0 लिख दीजिए। फिर इसके जगह पर 1, फिर 2 गो गैप, इसको नहीं कर रहे हैं, फिर 1। यही आपका हो गया, यह लिख दिए हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा गया। लेकिन अभी हमको कह रहा है कि अंतिम से 4 गो अंक लिखना है, तो देख लीजिए कि अंतिम से 4 गो अंक इसका कितना है? 1001, यानी 1001, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1001 ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे देखने से। अगर दिक्कत है तो फिर बताइए, फिर हम समझाएंगे वही बात जो बार बार बोलते आ रहे हैं हम। ठीक है, चलते हैं आगे। पढ़ाई जो कीजिए कंटिन्यू। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दिया है कि द्विआधारीय पद्धति को संख्या 1011, यानी दिया है ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो, दार्शनिक निरूपण क्या होगा? देखिए, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले टेंशन लीजिएगा, पढ़ाई नहीं होगा। आप देखे होंगे कि एकदम फ्री माइंड रहिए। मेरे कहने का मतलब है कि फ्री माइंड रहिए, मस्ती में रहिए, एकदम हंसते हुए पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। एकदम जॉब होगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अगर पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है, आज नहीं तो कल प्राप्त ही होता है। एक बहुत अच्छा शायर बोले थे कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो इसलिए मुस्कुराइए, टेंशन आते रहेगा जाते रहेगा, समस्या आती रहेगी जाते रहेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट भी है, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो कम से कम आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा जो है लाइक बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है। बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस। और जहाँ दिक्कत आपको है उसको हमको बोलिए, हम समाधान करने के लिए उपस्थित हैं। हमारी टीम जो है आपके पास एकदम तत्पर रहेगी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फिर जो होगा आगे हम बात करेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखा है, तो हम बताएं इसको टेबल लिखिए। 1 ई हो जाएगा आपका 2, ई कितना हो जाएगा 4 और ई हो जाएगा आपका 8। अब देख लीजिए कितना है। अब किसको किसको जोड़ा जाता है, जिसके सामने 1 है उसी को जोड़ा जाता है, 0 को नहीं जोड़ा जाता है। तो 8 2 10 और 1 11, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 और 1 11, 11 यानी ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। चलिए अब दिया है दशमलव संख्या 57.375 को द्विआधारीय संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा ई जरा हटके है कुछ नहीं, थोड़ा सा एकदम हल्का सा है, एकदम बना लीजिएगा। ऐसा थोड़ा है कि दशमलव में दिया है तो कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले 5.7.375 दिया है। दशमलव के इधर वाला तो काम आप कर ही सकते हैं, एकदम उड़ा ही सकते हैं। इसको उड़ा दिया जाए, देखिए उड़ाते हैं हम, क्या आप भी उड़ा सकते हैं। 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, थोड़ा सा 2 4 1 छूट गया है, 1 2 4 8 16 32 64 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी को काउंटिंग करके ऐड करना है कि हमारा 57 कहाँ ले आ रहा है। सिर्फ अब इसका हम काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रहे कि 32 और 16 48 8 56 और 1 57। तो 1 1 1 2 गैप तो 2 0 फिर 1। ये आपका हो गया किसका, 57 का। ये किसका हो गया, 57 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब बात रहा कि इस पॉइंट के बाद वाला अंक को, तो पॉइंट को बाद वाला जो अंक है इधर देखिए, थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इस कलर में ले लेते हैं समझाने के लिए। 0.375 है। जब भी दशमलव वाला के बाद वाला अंक का काम करे, कुछ नहीं करना है, बस इसको डबल कर दीजिए, डबल करते रहिए ताकि दशमलव के बाद 0 आ जाए। इसको डबल कीजिए तो 375 में 2 से जब गुना कीजिएगा तो 750 होगा। 375 750 तो ई आपका हो जाएगा 750। आप आगे लगा दीजिए, 1 मिनट ऐसे कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट, 3 अंक बाद है तो 3 अंक बाद दे दिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 ही है, इतना आ गया। अब इसमें से क्या करना है, पॉइंट वाला बाद को अंक लेना है और 0 जो यहाँ आया है, 0 के यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। 0 को हमने क्या किया, लिख लिया। अब फिर पॉइंट 0 से कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेने के बाद 750 और फिर इसको डबल कर दीजिए। अब 750 यानी 750 को डबल कीजिएगा तो ई आ जाएगा आपका 1500। फिर 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद लगा दीजिए दशमलव यहाँ पर। फिर दशमलव के इधर वाला अंक को ले लीजिए, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब फिर बचा कितना, 500, ठीक है, यानी 500 बचा। पॉइंट तो आगे है ये है। फिर इसको डबल कीजिए, फिर डबल करेंगे, 500 दूनी 1000 आ गया। देखिए 1000 आया। अब फिर दशमलव कितना अंक बाद लिखेंगे, 3 अंक बाद है तो 3 अंक। अब देखिए अब इसके बाद से सिर्फ ले लिए 1, अब इसके बाद से 0 0 आ गया। तो अब क्या है, अब उसको तो फिर डबल करेंगे नहीं तो उसको छोड़ देंगे। वहां तक इसको लेके जाना है डबल करते हुए कि दशमलव के बाद क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। अब बस इसको इसमें ऐड कर देना है, यानी 1 1 1 पहले से था, डबल 0 ये 57 वाला का था, इधर पॉइंट लग गया, 0 1 1 इधर हो गया। इसको बेस में 2 दे देंगे। यही आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। देख लीजिए 1 1 1 0 0 1
1 1 1 हो गया, 1 1 1 डबल जीरो, इधर देखिए 1 1 1 डबल जीरो 1 0 ए नंबर 011, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलते हैं, देख लिए यहाँ पर दशमलव के पहले वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी अंक देगा उसको 2 से गुना कीजिए, डबल कर दीजिए। 3 अंक बाद दशमलव लगाए, दशमलव के पहले वाला चीज को लिख दीजिए 750 यानी 0.75, फिर दशमलव तो है, फिर डबल कीजिए, आ गया 1500 यानी 750 दूनी 1500, फिर पॉइंट के इधर वाला 3 अंक बाद बैठा है, पॉइंट के बगल वाला चिन्ह लीजिए 500 दूनी 1000, फिर पॉइंट के बाद वाला ले लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो फिर बताइएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला जो है आपका क्वेश्चन देखिए, यदि है द्विआधारीय संख्या इतना इतना को दशमलव संख्या में निरूपण क्या है, उसी चीज को जो है रिवर्स प्रोसेस दिया हुआ है। तो रिवर्स प्रोसेस दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर इस इधर वाला में तो कोई हमको लग रहा है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा कि कितना लिखा। देखिए टेबल लिख दीजिए 1, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 4, इसको लिखिए 8 और इसको लिखिए 16। किसको किसको ऐड करते हैं आपको भी मालूम है। मालूम क्या है कि 16 को ऐड करते हैं एक वाले के सामने को, 8 16 8 कितना हो गया 24, 24 4 28 और 0 वाला का नहीं करेंगे 28 1 29। इसको जो राउंड कर रहे हैं इसको हम लोग ऐड करेंगे 16 8 24 4 28 1 29। इधर तो आ गया हमारा 29। अब बात हो रहा है दशमलव के बाद वाला। तो इसका एक ट्रिक होता है, देखिए इसको 2-3 तरीका से आप अलग अलग लोगों के वीडियो देखिएगा, अलग अलग लोगों से पढ़िएगा, अलग अलग लोग ट्रिक अपना अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं एकदम सिंपल मेथड है, इधर उधर के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक है, 2 जीरो है, 1 है। तो 0 वाला को तो हम काउंटिंग नहीं करते हैं, तो तीसरा अंक हो रहा है 1 2 3, तो 0.5 ले लेना है सभी में। इसका पावर कितना कर देंगे 3। मान लीजिए कि कहीं अगर एक दूसरा का जगह पर रहता, एक किसके जगह पर रहता, दूसरा जैसे 0.1 रहता मान लीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखता है। देखिए मान लीजिए यह पॉइंट 00 1, फिर एक और 0, एक और 0 हो जाता, 1 रहता, तो 1 2 3 चौथा स्थान हो रहा है, तो 0.5 के पावर क्या हो जाता 4 हो जाता, और उसको हम लोग गुना कर देते हैं और जो है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि इस स्थान पर रहता सिर्फ 1 के जगह पर, तो 0. आपका क्या हो जाता 5 के पावर 1 हो जाता, यहाँ 1 रहता तो 2 हो जाता, यहाँ पर रहता तो क्या हो जाता 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। अब 0.5 को हम क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 125, 50 25 25 125 और 3 अंक बाद 0 हो जाएगा, यानी अब 29 में आप इसको सटा दीजिए 29.125। अब देख लीजिए 29.125 कहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ पर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये न देखिए किधर से हासिल आएगा, हासिल वाला तो बात इसमें है ही नहीं है, हासिल वासिल इसमें नहीं होता है किधर से हासिल इधर आया नहीं, तो आपका ऑप्शन हो गया 29.125। दशमलव वाला कोई हार्ड नहीं है, एक बार उसको बना के देखिए अपना सा बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। बस आगे चलते हैं, देखिए आगे वाला वीडियो दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है लैंग्वेज को, कुछ है नहीं, दिया है कि इतना और इतना को दिया है, तो x हो तो x का मान ज्ञात करना है। ये तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 2 ही बनाइए 3 ही बनाइए, लेकिन उसको अच्छा से समझकर बनाइए, ताकि आने वाले समय में ये नहीं है कि हम जो है फिर दोबारा तिबारा पढ़े। एक ही बार मैथ पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, ताकि फिर दोबारा हमको कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत ना हो एकदम। नहीं तो बहुत से बच्चे होते हैं कि एसएससी का मैथ अलग पढ़ते हैं, बीएसएससी का मैथ अलग पढ़ते हैं, बिहार पुलिस का मैथ अलग पढ़ते हैं, दरोगा का मैथ अलग पढ़ते हैं। नहीं,
सबका लगभग 2-4 चैप्टर छोड़ के, थोड़ा बहुत छोड़कर लगभग सबको चैप्टर पढ़ना है। तो हम एक ही बार लगाकर एकदम पूरा मैथ को जीरो से पढ़ लेंगे, ताकि हमको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो हमको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे नहीं हो कि उसके लिए स्पेशल फिर पढ़ने जाए, उसके लिए स्पेशल पढ़ने जाए, उसके लिए नहीं, सबका काम एक ही में चल जाए। हम जो पढ़ाते हैं आपका अलग से कोई मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब क्वेश्चन इससे पकड़ा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। बस ध्यान रखना है कि बस ईमानदारी से पढ़ना है, अब ताकि जो अभी नहीं कि बस नाम के लिए जॉब तैयारी नहीं करना है कि हाँ क्लास में हम हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप घर से निकल रहे हैं, सबका ध्यान है कि कहाँ आप जा रहे हैं, खासकर घर को अगल बगल के लोगों को, पटदार को, कि मेरा लड़का लड़की कहाँ जा रहा है। आप निकल के जाइए ना पढ़ने, दूसरे दिन आपके पड़ोसी बोलेगा, पता करने लगेगा कि तुम कहाँ जा रहा है, क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहा है। तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भी जवाब देना है, नहीं तो कल बोलेगा कि का पढ़त रहा है। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि पढ़ते तो रहा है कि आज खेती करता रहा, नौकरी करता रहा। तो ऐसे नहीं सुनने को मिले। हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है खासकर। अब देखिए इसको लेकर चलते हैं, फिर बातें हम लोग तो जो है वो तो होती ही रहेगी, बात कहाँ बंद होने वाला है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई भी साथ साथ लेकर चलना है। देखते हैं कि दिया क्या है, तो चेक कीजिए, 1 ये चेक कीजिए, 2 ये चेक कीजिए, कितना 4, और ये चेक कीजिए 8। तो देखिए दिया कितना, जीरो वाला को तो काउंटिंग करते नहीं है, तो 8 और 2 10, इसका मतलब हो गया 10। गुना का चिन्ह है यह, तो गुना लिख दिए। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 1 ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4, तो 4 2 6 1 7, इसका मतलब हो गया। अब गुना कर दिए, 10 7 70। अब देख लीजिए 100 तो दिया है कि देखिए ये डेसिमल में पूछ रहा है, तो 70 यानी कितने नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, बस कुछ नहीं है। अब देखिए आगे जो है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी दिया है, x का मान दिया है बाइनरी में, y का मान बाइनरी में दिया है, और क्वेश्चन दिया है कि x² + y² का मान ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद से जो भी मान आएगा उसको भी हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में ही बदलना है, उसको भी हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में ही बदल के आंसर बताना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में उसको हम डेसिमल में बताना है। तो आगे सबसे पहले हम इसको बाइनरी में दिया है तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में उसका मान निकालेंगे, जो फिर आंसर आएगा उसको हम फिर बाइनरी में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का मान देखते हैं। तो देखिए x में दिया 1 1 0 1 और इसका बेस दिया है, या x बराबर दिया है, तो x का मान चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका टेबल लिखिए, 1 ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 8। तो एक वाला का गिनती कर लीजिए, 8 4 12 और 1 13 हो गया x के मान। y का मान देख लेते हैं कि y का मान क्या आएगा। तो आपका y बराबर कितना दिया है, 1 1 0 दिया है, यही दिया y का। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो 4 2 6, यानी यहाँ पर लिख देते हैं y का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। एक वाला का तो लिखते नहीं है। तो देखिए अब 6 आ गया। अब मान हमारा पूछ रहा है कि x² + y² का मान अब क्या होगा। तो x के जगह पर देखिए हम कितना लिख दिए, 13 का स्क्वायर आप प्लस 6 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 1 6 9 यानी 169 आता है, प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 9 6 15 के 5 1 और 3 6 9 1 10 1 1 और 1 2। अब कितना मान आ गया, 205। और 205 को फिर हमको चेंज करना है बाइनरी में, क्योंकि आंसर तो दिया है बाइनरी नंबर में, द्विधारीय में। तो चेक करते हैं क्या दिक्कत है, 205 हो 1005 हो, जब हम सीखे हैं तो उसको हल करबे करेंगे। तो करते हैं हल। अब देखिए 205 को बनाते हैं हम,
यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो लिखिए ये आपका हो जाएगा 1 2 4 8 16, 16 के बाद आपका हो जाएगा 32, 32 के बाद 64, 128, 128 के बाद 256 होता है। तो 256 के तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास 205 हैं, तो 256 नहीं लिखेंगे। अब इसी को पूरा करके देखेंगे कि कितना रहा है। तो देखिए इसको जोड़िए 128 और 64 को, देखिए यहाँ पर हम पूरा स्पष्ट 128 64 और 32 इतना तब तक ले करके देखते हैं। 8 4 12, 12 2 14 का 4 हाथ में लगा 1, 6 2 8, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 224 अधिक हो जा रहा है, इसको छोड़ देंगे। 1 32 को सिर्फ हम हटाएंगे इसको। अब देखिए इसको आगे ऐड कर लेते हैं। 8 4 12, 1 हुआ, 6 2 8 1 9, 192 हो गया। अब घट कितना रहा है, इधर से 8 5 13 घट रहा है, तो एक ले लेते हैं हम 8, ये तो 2 ले लिए, 8 ले लिए, तो ई हो गया राइट कितना आपका 200, और 4 1 का ले लिए 5 ले लिए, तो 4 1 का ले लिए, ई वाला अंक ले लिए। अब इसको लिख दीजिए 1 1 0 0 1 1 0 1, ऐसे कर देंगे, 2 लिख देंगे। देख लीजिए 1 1 0 0, 1 1 0 0, फिर 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, यही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। बस कुछ नहीं करना है, जो मान दिया उसको आगे देख लिया, दशमिक में यानी डिसमल में देख लिए कितना आया, डिसमल वाला मान को रख दिए, रखने के बाद से जो मान आया उसको फिर हमने किस में चेंज कर दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दिया। तो यह हम 8 क्वेश्चन अभी पढ़े जो है, फिर हम लोग जो है कल क्वेश्चन इसके आगे वाला पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 15-20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम खुद देंगे, उसको आपको बनाना है। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।